वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं कि हमारा खाना पचता कैसे है, हमारे खाने के पचने में क्या क्या चीज़ें काम आती है और क्या क्या हमारे बॉडी में क्या क्या हमारे बॉडी में स्टमक क्या करता है, लिवर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब के बारे में पढ़ने वाले आज। और वो सब क्या क्या रिलीज करते हैं, क्या क्या केमिकल्स ऐड करते हैं, वो केमिकल्स है या क्या है हम जानते नहीं अभी, वो क्या ऐसा करते हैं जिससे हमारा खाना पच जाता है, सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है इसमें ऐसा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये सबको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारे खाने के पचने के लिए काम आता है। ये थोड़ा नीचे होता है लेकिन जगह की कमी की वजह से मैंने ऊपर बनाया है। ये हम मुंह से खाते हैं, ये हमारा मुंह है। ये हम जो सांस लेते हैं ये हमारा नाक है। नाक वाले पैसेज को हम क्या कहते हैं, नेसल पैसेज। और मुंह वाले पैसेज को जहाँ से हमारा खाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बगल कैविटी। नाक वाले को नेसल पैसेज, मुंह वाले को बगल कैविटी, याद रखिए आप। इसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं वो नीचे जाता है। नीचे जाने ये जो लंबा सा रास्ता जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। यहाँ से हम जो भी खाते हैं ये 25 सेंटीमीटर का होता है और हमारा यहाँ से खाना नीचे जाता है, हमारे स्टमक में पहुँचता है। यहाँ पे आप लेबलिंग देख सकते हैं, ये है नेसल पैसेज और ये है हमारा माउथ। और ये वाला लंबा सा जो ट्यूब जैसा है वो क्या है, हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस से खाना नीचे जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो भी हम खाना खाते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। हमारा स्टमक तो होता है बहुत छोटा, लेकिन जब जैसे ही इसमें खाना चलता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर जाता है। वो अराउंड 5 to 6 टाइम्स अपने साइज के हिसाब से वो एक्सपांड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा खाना पचता है स्टमक में। उसके बाद जो स्टमक से जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक्चुअली बहुत लंबा होता है, फिर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन तो छोटा होता है साइज में उसकी लेंथ के हिसाब से, लेकिन फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोलते हैं उसके डायमीटर के हिसाब से, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं उसके डायमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट जो भी खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो अभी हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो मुंह में जो खाना होता है वो अच्छे से मिक्स होता है, उसका चर्निंग होता है और हम उसको अच्छे से च्यू करते हैं। च्यू करना मतलब क्या होता है, उसको अच्छे से चबाना। आपने गौर किया होगा आपकी मम्मी बोलती है कि अच्छे से खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, वो क्यों खाना चाहिए चलिए जानते हैं। हम जितने अच्छे से खाना चबा चबा कर खाएंगे हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा माने थूक। वो थूक क्या करता है, खाने को अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए, खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स तो होगा ही, वो सब एब्जॉर्ब करने के लिए कौन काम आता है, यहाँ पे जो हमारे मुंह का जो थूक है वो बहुत काम आता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो थूक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसके साथ जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आपने गौर किया होगा कि जो अगर आपके मुंह में सलाइवा कम हो गया या जो भी पान खाते हैं वो लोग बार बार फेंकते रहते हैं, जो भी पान बाहर फेंकते रहते हैं उसमें उनका क्या लॉस होगा। जब भी कोई अपना मुंह में चबाया हुआ चीज बाहर फेंकेगा उसका सलाइवा जो था अच्छे से मिक्स हो गया होगा उसके पान के साथ और वो बाहर फेंक दे रहा है, उसका सलाइवा तो कम हो गया ना, वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। डाइजेशन में प्रॉब्लम मतलब आप नहीं समझ रहे ना, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सूखी रोटी खाई है, सूखी रोटी खाने के टाइम में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है ना निगलने में। ये प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर कोई भी फूड में जिस रोटी या सूखी वाली चीज़ों में जो हमें चबाने में निगलने में मुश्किल होता है वो एक्चुअल में जिसमें जितना पानी कम होगा, पानी का कंटेंट कम होगा, उसमें हमें नीचे निकलने में उतना ही प्रॉब्लम होगा। ये सलाइवा क्या करता है, हमारे इस प्रॉब्लम को ठीक करता है या कम करता है। वो क्या करता है, हमारी सूखी रोटी के साथ अच्छे से हम जब चबाते हैं वो उसको एक जेली जैसा बना देता है। सलाइवा अच्छे से मिक्स होकर उसको एक जेली जैसा बना देता है। उसके बाद हम अच्छे से आराम से ईसोफेगस से नीचे ला सकते हैं। अगर हम लोगों ने अच्छे से चबाया नहीं तो हमें नीचे लेकर जाने में थोड़ा मुश्किल होगा। अभी जब नीचे जाता है ये भी इतना सिंपल प्रोसेस है नहीं। नीचे जाने के टाइम क्या होता है, ये जो फूड पाइप है यहाँ पे क्या होता है,
कैसे आए? पेरिस्टालसिस में तो मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप है, पाइप में यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा खाना, इसके साइड में जो पाइप है इसके साइड में एक्चुअली मसल्स रहते हैं। ये जो मसल्स खाने को ऐसे पुश करते हैं, ये खाना जो नीचे आ जाता है, नीचे आया वाला खाना जो होता है उसके साइड वाले मसल्स इसको पुश करते हैं, ये खाना और नीचे आ जाता है, इसके साइड वाले भी मसल्स पुश करते तो इसका खाना भी नीचे आ जाता है। ऐसे पुश करते 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 ये सारा खाना नीचे आते रहता है और इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ताकि हमारा खाना नीचे आ पाए, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हमारा खाना नीचे आ जाता है और स्टमक में चला जाता है। स्टमक में यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं, यहाँ पे एक दरवाजा होता है, यहाँ पे दरवाजा होता है। ये दरवाजे हमारे पेट में क्या कर रहे हैं, इसका रीजन सुनते हैं। आपने घर में मिक्सी चलाया है, आपकी मम्मी ने आपको चटनी पीसने बोला है और आप चटनी पीसने के टाइम में आप क्या करें, फोन में आप लगे थे। फोन में लगने के टाइम में आपने मिक्सी का ढक्कन बंद करना भूल गया। मिक्सी का ढक्कन अगर बंद नहीं किया तो क्या होगा, जैसे आपने ऑन किया सारी हमारी चटनी उड़ गई और मम्मी आपको और डांटेगी। तो अगर आप मिक्सी का ढक्कन बंद नहीं करते तो फैलने का, बाहर आने का चांसेस होता है। वैसे यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं ताकि हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना है वो बाहर ना पाए, इसीलिए यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं। इसके बाद जो भी हमारा खाना है वो स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद और ये दरवाजे को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। हमारा जो खाना है स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद यहाँ पे 3 एंजाइम्स रहते हैं। स्टमक का जो वॉल है यहाँ पे कुछ हमारे सेल्स लगे होते हैं, स्पेशल सेल्स। वो क्या करते हैं, 3 अलग अलग पावरफुल जूसेस को बनाते हैं। वो जूसेस क्या है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये 3 पावरफुल जूसेस हैं। पहला है HCl। HCl क्या करता है, हमारे बॉडी में, हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स वो सब है, इन सबको खत्म कर देता है। उसके साथ उसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि हमारे खाने को पचने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और ये HCl एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन पी, प्रोटीन पी। आपको याद रखना है, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। हमारे खाने में जो भी प्रोटीन्स होता है वो सबको पेप्सिन डाइजेस्ट करता है और हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है अराउंड 30% जो भी कार्बोहाइड्रेट्स उसको कौन डाइजेस्ट करता है, हमारा सलाइवा डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवा थोड़ा सा मुंह में डाइजेस्ट हो गया और हमारा प्रोटीन्स थोड़ा सा पेट में डाइजेस्ट हो गया। अभी बचा कौन है, फैट्स बचा है। फैट्स बचा है, थोड़ा सा प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया और थोड़ा बाकी है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स मुंह में डाइजेस्ट हो गया और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स बाकी है जो नीचे जाके एब्सॉर्ब होगा। यहाँ पे स्टमक में ये तीनों की प्रॉपर्टीज देखने वाले। HCl हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया को किल करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद अभी नेक्स्ट है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये पहले आएगा और अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद HCl के घर पे जाकर नॉक नॉक करेगा, बोलेगा मैंने अपना प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया है, आप बाहर आ जाओ जर्म्स को मारने के लिए। तो जर्म्स को मार देगा। अभी HCl अगर आपके हाथ में गिर गया तो एक बूंद गिर गया तो आपका हाथ जल सकता है, लेकिन वही HCl आपके पेट में, आपका पेट जलता क्यों नहीं है? फिर आपका पेट इसलिए नहीं जलता है क्योंकि आपके पेट में म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, वो HCl से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। आपने देखा होगा जब भी हमें उल्टी आती है हमें बहुत अंदर से जलन महसूस होती है। जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि जब भी उल्टी बाहर आती है उसके साथ साथ थोड़ा सा HCl भी बाहर आता है, जो यहाँ पे साइड ऑइसोफेगस के साइड पे लग जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जलन होता है। चलो हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद जो खाना होता है ये 5 से 6 घंटे यहाँ पे रहता है और अच्छे से मिक्सी होता है। मिक्सी मतलब आपके जैसे आपकी मिक्सी में अच्छे से मिक्सी होता है। आपकी मिक्सी ग्राइंडर में, हमारे यहाँ पे भी खाना अच्छे से मिक्सी होता है। आप कभी कभी अच्छे से खाना खा लेते हो, उसके बाद जब स्पीड से चलने जाते हो आपको पेट दर्द होता है बहुत ज़्यादा। वो क्यों होता है? वो पेट दर्द इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी मिक्सी का काम चल रहा है। मिक्सी का काम को छोड़ के आप और कुछ काम करोगे तो इसको दिक्कत तो होगा, अपना मिक्सी का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, आपको सिग्नल भेज रहा है, अरे रुको जरा, अभी मैं अपना मिक्सी का काम कर रहा हूँ, तुम चले पढ़ने जा रहे हो। तो इसलिए हमें पेट दर्द होता है, ताकि ये जब काम करना है तब हम इसको काम करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें स्टमक पेन होता है। उसके बाद ये नीचे आता है हमारा खाना 5-6 घंटे। इसके बाद अच्छे से मिक्सी हो जाने के बाद ये खाना नीचे आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के टाइम में यहाँ पे ये पैनक्रियास और ये लिवर, यहाँ पे
लोग खाने के ऊपर आते हैं, खाने के ऊपर काम करते हैं। खाना यहाँ से पास हो रहा है तो ये लिवर अपना कुछ केमिकल्स होता है वो डालता है और पैनक्रियास अपना कुछ केमिकल्स होता है वो भी डालता है। चलिए देखते हैं इनका क्या केमिकल्स है। एक्चुअली में लिवर हमारे बॉडी में जो भी गंदगी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसको साफ करता है। यहाँ पे आप छोटा सा देख रहे हो गॉल ब्लैडर, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, हमारे खाने में जो भी फैट्स है, जैसे हम जो भी खाते हैं उसमें फैट्स तो होता है, ये क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर इन सबको तोड़ने के लिए मदद करता है। बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। भाई इसको हम क्या बोलते हैं, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास दो तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे खाने में जो भी स्टमक में जो भी प्रोटीन पचाया, ठीक है, अभी कुछ तो बच भी गया, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास का ट्रिप्सिन। नेक्स्ट हमारे खाने में जो भी फैट्स बच गया उसको कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। और यहाँ पे कौन डाइजेस्ट करता है, हमारा बाइल जूस। ये दोनों ने फैट्स को डाइजेस्ट कर लिया। अभी थोड़ा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब बच जाता है, तो ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों बच जाता है अच्छे से। तो हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स होगा वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद हमारे बॉडी में आगे आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। आपने डीजे वाले बाबू को गाना सुना है, इसी से आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन DJI, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, कोलन, सीकम, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसे याद रखोगे, डीजे वाले बाबू DJI, और लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन, सीकम, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे खाने में जो भी पानी होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हमारा खाना यहाँ पे बाहर आ जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और यहाँ पे जो भी लिखा है हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब समझ भी लिया है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे।